नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज अपनी बात करेंगे, मैं आपका अपना साथी असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपनी बात करेंगे किन कारणों से विद्यार्थी दबाव में आते हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन आते रहते हैं और बच्चे बोलते हैं सर हम एग्ज़ाम से पहले और कोई भी कंपटीशन को जब प्रारंभ कर देते हैं उसके मिड में यानी कि बीच में हम दबाव में आ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उन साथियों के लगातार मेरा फ़ोन आ रहे थे और लगातार काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि, किंतु इन दिनों मैं थोड़ा व्यस्त था क्योंकि आपको भी पता है कि अभी राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में कॉलेज में काफ़ी प्रोग्राम चल रहे थे और हमारे एक पुस्तक का लेखन भी चल रहा था, तो इस कारण समय का अभाव था। किंतु अब थोड़ा जैसे ही समय मिला आपके बीच में उपस्थित हो गया हूँ। विद्यार्थी किन कारणों से दबाव में आते हैं, देखो साथियों अपने बात करेंगे, ठीक है। विद्यार्थी किन कारणों से दबाव में आते हैं, कैसे दबाव को दूर किया जाए, कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाए, आप कैसे अच्छा परफॉर्म करें और एक ही बार में कैसे सिलेक्शन लें। साथियों दबाव में कब क्यों आते हैं, इस सवाल का जवाब आप खुद दे पाएंगे। देखो साथियों, दबाव में जब हम आते हैं जब हम अपनी तैयारी को रेगुलर नहीं रखते, यानी कि उसमें क्रम भंग रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में पैचेज आ जाते हैं। मतलब आज हम पढ़ लिए, फिर 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन पढ़ लिए, एक तो उससे हमारे पर दबाव आता है। दूसरा ये कि हम जो हमारी कंपनी होती है, अधिकांश मैं देखता हूँ कि वो नकारात्मक होती है। वह हर चीज़ के लिए मतलब इस प्रकार का माहौल बनाती है कि उसे करना तो असंभव है, या आपके मन में ऐसा डर डाल देते हैं कि आप तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो साथियों आज से आप गांठ बांध लीजिए, आज से आप कसम कर ले लीजिए कि आज से आप नकारात्मक लोगों में नहीं बैठेंगे। जब मैं तैयारी करने के लिए उतरा था साथियों, सच बता रहा हूँ आपको, तब मुझे लोग बोलते थे कि सर आप तो सामान्य श्रेणी में सिलेक्शन करा ही नहीं पाओगे, आप तो चयन होना बहुत मुश्किल है। किंतु जब मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, यानी कि जब आपने अपना मन मजबूत कर लिया कि यार मुझे तो ये करना ही है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। लोग बहुत राशियों को और बहुत भाग्य को मानते हैं, भाग्य कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत। कोई भाग्य नहीं होता। भाग्य हाँ एक पॉइंट हो सकता है, किंतु भाग्य नहीं होता। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं गिनना चालू करूँ भाग्य का तो आपको मैं इतने सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगा इतिहास में कि भाग्य कुछ नहीं होता। हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, ठीक है। तो तैयारी में कमी क्यों रहती है, आज उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम कि अफवाहों को मानते हैं। अफवाह, किसी ने कोई बात बता दी कि यार पेपरों में सेटिंग चलती है, या पेपरों में लोग मतलब नकारात्मक लोगों में रहते हैं, या पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की अफवाह रूमर्स क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया पर तो इतने ज़्यादा रहते हैं कि आप देखोगे तो आप लगातार उन वीडियोस को देखोगे, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखोगे, वो छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना के निकालते हैं। तो हम सामान्य व्यक्ति हैं और जनरली मनुष्य क्या होता है, तनाव में जल्दी आ जाता है जब ऐसी बातें लगातार ग्रुप में चलती रहे। और एक हिटलर के एक मंत्री थे, प्रचार मंत्री गोएबल्स, उन्होंने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो कि वह सच लगने लग जाए। तो जब अफवाहें होती हैं उनको 100 बार दोहराया जाएगा, वो कहीं ना कहीं से घूम घूम के हमारे सामने आएगी, तो वो झूठ भी होगी तो हमें सच लगने लगेगी। तो हमें अफवाहों से दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। और दबाव में हम क्यों आते हैं, देखो पहले तो हम रेगुलर पढ़ते नहीं। सबसे पहले आप अपना एम सेट करेंगे, जीवन में मुझे बनना क्या है, अपना टाइम टेबल बनाएं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। और साथियों कोई भी काम शुरू करते हैं तो कुछ दिनों अपने को तकलीफ आती है, किंतु जब महीने 15 दिन उसको लगातार जारी रखेंगे तो निसंदेह वो हमारी आदत में आ जाएगा। आपने साइकोलॉजी में एक पार्ट भी पढ़ा होगा, पावला होगा या थार्नडाइक का पार्ट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें एग्जाम्पल दे रखा होता है, किंतु मैं ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद पता है कि जब हम किसी चीज़ को रूटीनली दोहराते हैं तो वो हमारे व्यवहार में भी वो चीज़ शामिल हो जाती है, ठीक है। दबाव को कैसे दूर किया जाए, दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे लोगों में रहें, ग्रुप बहुत छोटे से छोटा रखें, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया ये गप्पों का ठिकाना है। यहाँ से मैं ये नहीं बोला सारा सोशल मीडिया गलत है, किंतु अच्छे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, उनके वीडियोस आप देखो, उनसे मोटिवेट हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, तो यदि मैं नाम गिनने लाऊँ तो बहुत सारे लोगों के नाम भी आ जाएंगे, किंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे रहा जाए, कॉन्फिडेंट कैसे आएंगे, जब आप एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जब एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है, रोज पढ़ेंगे, ठीक है, रोज पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक नहीं लेंगे। यदि किसी कारणवश से आपने ब्रेक ले लिया तो कोई बात नहीं, रोज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप रोज बूंद बूंद कर घड़ा बनता है, जब आप रोज पढ़ने, साथियों देखो कॉन्फिडेंस रहने का एक ही तरीका है, जब आप रोज पढ़ेंगे, जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप में कहीं ना कहीं
एक ऊर्जा आ जाएगी मन में, ठीक है। आप रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा, घंटे सेट कर लेंगे भाई इतने घंटे अपने को पढ़ना है, क्या होगा, इससे आपके मन में पॉजिटिविटी पैदा होगी कि यार अपना कोर्स पूरा हो गया है। आप डबल गति से अपने बचे हुए कोर्स को करने में लग जाएंगे। जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो उसके आपके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पढ़ने की गति तेज हो जाती है, क्योंकि उसमें से आधी चीज़ें तो अपने को याद होती है। तो इसका फ़ायदा होता है, जब आप रोज़ पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। दबाव हमें लेना नहीं है, हमें मन को मजबूत रखना है कि हाँ मैं इस बार करूँगा। अच्छे लोगों से मोटिवेशन लेना है। वैसे मैंने अपने नंबर यूट्यूब पे दे रखे, मेरे से मोटिवेशन ले सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझसे आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से जिसने जीवन में कुछ अच्छे सार्थक कार्य किए, आप उससे मोटिवेशन ले सकते हो। अपने दादा से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं, अपनी दादी जी से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं, इवन अपने पापा से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, अपने भाई से ले सकते हैं, आप किसी से भी मोटिवेशन ले सकते हैं, किंतु उसका नज़रिया होना चाहिए। आप कैसे अच्छा परफॉर्म करें, मैंने बताया कि मैं टाइम टेबल का वीडियो अगले साल लेके आऊँगा, शुरू में बहुत शानदार जो मैंने फॉलो किया था, हालांकि टफ है किंतु मैं उसे थोड़ा कमतर ही लेके आऊँगा। परफॉर्मेंस जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप में जाकर आप में क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और यही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते होते एक दिन आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे सुधार आएगा। मैंने भी क्या डेली मेहनत की, मैंने भी काफ़ी पढ़ा, मेहनत करता रहा। और ज्ञान एक दिन में इकट्ठा नहीं होता है, कहावत है ना, ज्ञान अनंत है। ज्ञान अनंत, यानी कि देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी युवावस्था के वर्षों को आप खराब कर देते हैं। आप इस संगत में बैठते हैं, आप एक दिन का महत्व नहीं समझते। एक दिन का आप प्रतिदिन का महत्व समझें, प्रतिदिन पढ़ें। आने वाले 6 महीने में आप बहुत सारे एग्जाम्स को निकाल जाएंगे यदि आपने एक सटीक टाइम टेबल पर कार्य किया, मोटिवेट रहे, रिवीजन किया, हर दिन पढ़ते रहे, ठीक है। सोशल मीडिया से आप दूर रहें, फ़ोनों पर कम बातें करें, क्योंकि फ़ोन से क्या होता है, कई बार हमें ऐसी कोई बात बोल देता है जिसका हमें ऐसी बात हमें चुभ जाती है, जिससे हम क्या है वो हमारे 1-2 दिन पढ़ाई के पूरे ही बेकार चले जाते हैं, ठीक है। कैसे ही एक प्रयास में अपने सिलेक्शन हो जाएं और अपनी मन चाहिए, जो हमारे मन चाह हमारी इच्छा है उसको पालें। साथियों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, एक बार में सिलेक्ट होने का सबसे शानदार तरीका यही है, जो सबसे पहले आप टारगेट सेट कर लें, अपने टाइम टेबल पर अडिग हो जाएं कि ये मेरे को इतने समय में इस चीज़ को कवर करना है। मैं हर बात बोलता हूँ ना, पूरे कोर्स को एक साथ चलाएं, आधे कोर्स को तो एक साथ चलाएं। कई साथी क्या करते हैं, पूरे दिन भर में एक ही पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करें। सभी पुस्तकों को साथ में चलाएं, थोड़ा थोड़ा चलाएं। 2-2 पेज करते भी आप महीने के जोड़ोगे तो 100 पन्ने निकल आएंगे एक किताब से, 100 पेज। यदि आप औसत भी एक किताब के 5 पन्ने पढ़ते हो तो महीने कितने पन्ने होते हैं, 5 × 30 यानी कि 150 पेज। तो 5 पन्ने ज़्यादा भी नहीं होते, 5 पेज कितने के होते हैं, 7 पेज पढ़ोगे तो 10 पेज पढ़ोगे तो 300 किताब खत्म हो गई। बस एक चक्कर खत्म हो गया। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे और आसान हो जाएगी, तीसरी बार पढ़ेंगे और आसान हो जाएगी, चौथी बार और आसान, 5वीं बार तो और आसान। तो इस प्रकार जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को सरल करते जाएंगे। अब एक ही प्रयास में मतलब टारगेट सेट कर लीजिए। अभी जिस क्षेत्र में आपको कैरियर बनाना है उस क्षेत्र में बिल्कुल ताकत के साथ उतर जाएं, टाइम टेबल को फॉलो करें और अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ न करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ऊर्जावान लोगों में बैठें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के कार्य करते हुए आसानी से जो भी आपके एम्स हैं उनको पा जाएंगे। तो धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ अपने जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।